आज दुनिया एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन गई है और 80% आबादी के पास कोई सुपर पावर जरूर है। हंगामों से भरी इस नई दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन सामने आया जिसके सपने हर एक इंसान देखता है। इंसाफ के रखवाले ये हीरोज विलन से लड़ते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। हाँ, और इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैं बना दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो। मैं जरूर एक प्रो हीरो बनूंगी और उसके बाद मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और फिर मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। तुम कमाल हो डेकू। घुड़सवारी की लड़ाई में मैंने तुम्हारी बहुत सी अच्छाइयों को देखा। उस राउंड के दौरान मुझे लगा दोस्तों के साथ जुड़ना अच्छा होगा, लेकिन अब देखती हूँ तो लगता है कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा निर्भर होने लगी हूँ। इसीलिए जब ईरा ने कहा कि वो तुमको चुनौती देगा तो इस बात से मेरा सिर शर्म से झुक गया। उराराका, सब लोग संघर्ष से गुजरकर कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम राइवल्स हैं, तुम और मैं भी डेकू। तो फिर अब हम फाइनल्स में मिलेंगे। बाकुगो वर्सेस उराराका। पहले पड़ाव का 8वां और अंतिम मुकाबला। मिडिल स्कूल में इनके बड़े ही चर्चे थे और इनके कुछ कर गुजरने वाले चेहरे को देखिए। हीरो कोर्स से कात्सुकी बाकुगो वर्सेस वो जिसको मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, हीरो कोर्स से उराराका ओचाको। तुम ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ करती हो, है ना गुलाबी गाल? गुलाबी गाल? भागने का बस यही मौका है, नहीं तो बुरी तरह से पिट कर जाओगी। मिडोरिया, हाँ? मुझे ये बताओ कि बाकुगो को हराने के लिए तुम सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी उराराका को बताओगे? सच कहूँ तो स्ट्रैटेजी कुछ है ही नहीं, और काचान बहुत पावरफुल है। आमने सामने की लड़ाई में वो अटैक करने का पहला मौका कभी नहीं देता। जितना ज्यादा उसका पसीना निकलता है उसकी पावर उतनी बढ़ती जाती है। हवा में उड़ने के लिए अपनी पावर को यूज करने में वो माहिर हो गया है। पर अगर उराराका उसे कैसे भी छू लेती है तो वो अपनी पावर से उसे फ्लोट करवा सकती है, तब वो इसका फायदा भी उठा सकती है। तो इसीलिए अगर उराराका को जीतना है तो सबसे पहले यही करना होगा। 8वां मुकाबला शुरू किया जाए। पहले हमला करो। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वाह, क्या बात है। अगर वो उसे किसी भी तरह छू लेती है तो वो उसे फ्लोट करवा सकती है। पर ये इतना आसान नहीं होगा। बाकुगो आसानी से उसे अपने पास नहीं आने देगा। तभी तो बाकू को बचकर नहीं निकलना चाहता। वो पूरी पावर लगाकर उस पर हमला करेगा। और अब तुम गई। काचान, तुम लड़ाई की शुरुआत हमेशा राइट हैंड से करते हो। तो वो अब तैयार है। अगर इस अटैक को डॉज किया तो उसने उड़ा दिया क्या? लगता है बाकुगो उस पे जरा भी रहम नहीं दिखाने वाला है। मैं जानती थी कि ये ऐसा होगा, फिर भी नहीं बच पाई।
तुम्हें तभी मैदान छोड़ देना चाहिए था। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। उसने अपनी जैकेट उस पर रखकर उसे झांसा दे दिया और ये पलक झपकते ही कर दिया। यही सही मौका है इसे फ्लोट कराने का। देखो तो कितनी जल्दी मुड़ गया। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम उसे रोक नहीं पाओगे। जब तक वो उसे छू नहीं लेती अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उसकी लाइट की परछाइयाँ उसको बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। इससे बचाओ। अब नहीं छोड़ूंगी। क्या वो ठीक है? मैं ये नहीं देख सकती। बाकुगो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेरहम हो सकते हो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उराराका लगातार हमले झेल रही है, वो रुक नहीं रही। ये क्या देख रहा हूँ? उराराका, उसकी कोई भी चाल पहले काम नहीं आई, इसलिए अब वो घबरा रही है। तुम सबको जरा ध्यान से देखना चाहिए। किसी टीचर को बीच में आके इसने रोकना चाहिए। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये बड़ी शर्म की बात है। अगर तुम सच में हीरो बनना चाहते हो तो बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। अगर हिम्मत है तो उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाओ। खेलना बंद करो और मैच खत्म करो। तुमने सुना क्या कहा? भीड़ में से विरोध की आवाजें आ रही हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है कि अब मुक्का मारा, ऐसा क्यों किया? वो इंसान कहाँ है जिसने इसकी शुरुआत की थी? तुम कोई प्रो हो? हैं? अगर तुम सीरियस हो तो घर जाओ और अपनी केप लटका दो। तो फिर घर जाओ और कोई दूसरा काम धंधा करो। आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? बाकुगो अपने दुश्मन की पावर्स को पहचानता है जो यहाँ तक आ गई है। इसीलिए ही वो इतना होशियार है। इसीलिए वो जीतने के लिए हर रास्ता तलाश रहा है ताकि वो उसे हल्के में ना ले और कमजोर ना पड़े। इसने अभी तक हार नहीं मानी। इसमें बहुत दम है। इसे जल्दी हराना होगा। असली मुकाबला तो अब शुरू होगा बाकुगो। शुक्रिया बाकुगो, अपना ध्यान सिर्फ मुझ पर रखने के लिए। क्या? जहाँ बाकुगो खड़ा है वहाँ से उसे देखना बहुत कठिन होगा, पर एक प्रो हीरो को बिना सोचे समझे किसी को चिढ़ाना शर्म की बात है। उसने झुककर हमला किया ताकि बाकुगो के धमाके से जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। उराराका ने हथियार इकट्ठे किए और तब उसने अपने लगातार हमलों से बाकुगो के विजन को छोटा कर दिया ताकि वो कुछ भी भाप न सके। पत्थरों की बारिश। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसने तो सब प्लान करके रखा था। इतने सारे पत्थरों के हमलों के बीच वो चाहे भागे या सामने से हमला करे, कोई मौका तो जरूर मिलेगा। और उसी दौरान मैं छुपकर हमला करूंगी। ये रहा मेरा शॉट। मैं ही जीतूंगी और डेको जैसे बन जाऊंगी। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास मुझे हराने के लिए कोई घटिया सा प्लान होगा, क्योंकि तुम उस पिद्दी डेकू की दोस्त हो। बस एक शॉट में। बाकुगो ने आखिरकार धमाका करके दिखा ही दिया। उसने उराराका के प्लान को अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दिया। बाल बाल बचा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, मैं फिर भी उसको हरा नहीं पाई। उराराका,
मैं एक और हमला कर सकती हूँ। तो ठीक है, सीरियस होने का वक्त आ गया है। उराराका! अगर डेकू यहाँ पर होता तो वो कभी हार नहीं मानता। उराराका नीचे गिर पड़ी है। नहीं, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। इसे बहुत चोट लगी है। हाँ, अब उसमें और ताकत नहीं बची। मैं ये कर सकती हूँ। मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और स्ट्रांग बन जाऊंगी तो मैं आपकी और मम्मा की हेल्प करूंगी। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी। मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने सपने सच करोगी। तब तुम्हारा डैड होने का मुझे गर्व होगा। और जब तुम पैसे कमाओगी तो तुम हमें हवाई ले जा सकती हो। मैं एक हीरो जरूर बनूंगी। पापा, उराराका हार चुकी है। बाकुगो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया। इसे रिकवरी गर्ल के पास लेकर जाओ। पहले राउंड का 8वां मुकाबला। हाँ, बेचारी उराराका। बाकुगो को अगले राउंड में एंट्री मिल गई है। अगर अनाउंसमेंट करनी है तो ढंग से करो। अब अपने दिल को में रखिएगा। जज्बाती करेगा। पहला राउंड समाप्त हो चुका है। एक छोटे से इंटरवल के बाद अगले राउंड में फिर से मिलते हैं। तो हम फाइनल्स में मिलेंगे। तुमने अपनी पूरी कोशिश की। अरे काचान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पिद्दी? ओह, क्योंकि अगला मुकाबला मेरा है तो तैयार होने के लिए वेटिंग रूम जा रहा था। और पहला मुकाबला जीतने के लिए कांग्रेट्स। चलो मिलते हैं। वो आइडिया तुम्हारा ही था, है ना? सिर्फ तुम ही ऐसा घटिया प्लान बना सकते हो। मेरी नाक में दम कर दिया है तुमने। अगली बार ऐसा नहीं है। उस प्लान को उराराका ने खुद बनाया था। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और अगर तुम्हें जीतने में कोई परेशानी हुई तो वो उराराका की होशियारी की वजह से है, मेरी नहीं। हे बाकुगो, तुम तो एक नंबर के बैडमैन निकले दोस्त। अगर सिर्फ मुकाबले की बात करें तो तुमने विलन का रोल गजब तरीके से निभाया बाकुगो। चुप करो बेवकूफो, वरना मैं। सच कहूँ तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक लड़की पर इतना बड़ा धमाका कैसे कर दिया। मैं लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, इसलिए हार उसने गया। तुमको पूरी तरह से बांध दिया था कामिनारी। वो मेरी शराफत थी। वो उतनी कमजोर नहीं जितनी दिखती है। अरे यार, मैं हार गई। बुरा हुआ। मैंने आखिर तक कोशिश की कि शायद मैं इस मुकाबले को जीत सकूं, पर हार गई। तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, पर तुम्हें काफी चोटें आई थी। हाँ, रिकवरी गर्ल ने ठीक किया। मेरे स्टैमिना को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस थोड़े से निशान और हल्के से घाव है और कुछ नहीं। पर यार, वो बाकुगो में सच में बहुत दम था। मुझे बुरी तरह से हरा दिया। अब कड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा। पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से भी ज्यादा ठीक हूँ। तुम हारने के बाद भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हो डेकू। इसका मतलब मुझे और मेहनत करनी होगी। वो तो मैं। पहले राउंड का 7वां मुकाबला जो एक ड्रॉ था किरिशिमा और टेत्सु के बीच। उनके बीच में पंजा लड़ाकर ये फैसला किया जाएगा कि अगले राउंड में कौन पहुंचेगा। दिल थाम कर बैठिए। किरिशिमा की जीत हुई। वो अगले राउंड में पहुंचता है। अगले राउंड में पहुंचने वाले का नाम है किरिशिमा।
अरे यार, मेरी बॉडी में आयरन की कमी हो गई। मुझे सुबह में और आयरन खाना चाहिए था। सुनो दोस्त, तुमने बहुत अच्छा खेल दिखाया। अरे वाह, क्या बात है। अब अगले राउंड के सारे खिलाड़ी हमको मिल चुके हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब वक्त आ गया, चलता हूँ। ओह, मुझे माफ करना डेकू, मेरी वजह से तुम तैयारी नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। पहले फोन नहीं उठाने के लिए सॉरी पापा। कोई नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे बिजी होते समय फोन करने के लिए मुझे माफ करना। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें टीवी पर देखा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं जीतने से बहुत दूर थी और ना ही मैंने कोई कमाल किया। मैंने बहुत जल्दबाजी की और उसके बाद वहाँ पर कुछ भी करने के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं था। मैं हार गई। ऐसा नहीं है, मैं ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता। अगर तुम हार गई तो ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, समझ रही हो ना तुम? कई दरवाजे खुलेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस फेस्टिवल में आगे बढ़ना चाहती थी ताकि मैं सबको अपना टैलेंट दिखा पाती। यहाँ कोई भी नहीं देख पाया कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मेरा मतलब, मैं जल्दी ही आपकी मदद करने लायक बनना चाहती हूँ। उराराका, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी लगन से तुम्हारी काबिलियत का पता चलता है। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन महान हीरो बनोगी। मुझे तुम पर गर्व है बच्ची। उराराका जरूर बहुत दुखी होगी। मैंने सोचा था मैं किसी तरह तो उसकी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। और बल्कि वो मेरे लिए चीयर कर रही है, मुझे भरोसा दिला रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल द बेस्ट। वही है जो मुझे हौसला दे रही है फिर से। अच्छा, तुम हो क्या? ओह हाय, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हारा मुकाबला देखा था। तुम्हारे पास तो गजब की शक्तियां हैं। तुमने सिर्फ अपनी उंगलियां घुमाकर हवा का दबाव बना दिया। अगर यहाँ सिर्फ पावर की बात हो तो तुम्हारी और ऑल माइट की पावर एक जैसी है। अरे असल में वो, ये तो सच में सोचने वाली बात है। सॉरी, पर मुझे अब चलना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि एंडेवर को वन फॉर ऑल के बारे में पता हो? नहीं, वरना वो जिक्र जरूर करते। वो एक ऐसे आदमी है जिससे मुझे ऑल माइट का सीक्रेट हर हाल में छुपाना होगा। मेरी इच्छा है कि शोटो ऑल माइट को हराकर नंबर 1 हीरो बने, और तुम्हारे साथ जो मुकाबला होगा उससे शोटो को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो तुम उसे बख्शना मत। मैं चाहता हूं तुम उसे जानबूझकर जीतने मत देना। मैं अपने डैड से मिली फायर पावर को रिजेक्ट करता हूं। तुम देख लेना, मैं डैड की पावर को यूज किए बिना जीतूंगा, और वो भी फर्स्ट पोजीशन से। मैं बस यही कहना चाहता था। तुम्हारा समय लेने के लिए माफी चाहता हूं। एंडेवर, मैं ऑल माइट नहीं हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये बात टोडोरोकी पर भी जाहिर है। वो आपका बेटा जरूर होगा, पर वो आपके जैसा नहीं है। और मैं जानता हूं ऑल माइट तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा है। टोडोरोकी, मेरी इच्छा है कि शोटो ऑल माइट को हराकर नंबर 1 हीरो बने। मितोरिया, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन मैं उस बच्चे को ऐसा हीरो बनाऊंगा जो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। तो अब तक मैच शुरू नहीं हुआ है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तुम्हें रिकवरी गर्ल के पास जाना चाहिए। मैं जाकर आई हूँ, पर ये थोड़ा अलग है। हाँ, ऑफ कोर्स।
मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड ही रहता। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, बेहतर होगा हम अगली लड़ाई के लिए तैयारी करें। सही कहा। तुम कितनी समझदार हो। इंतजार करने के लिए आप सबका शुक्रिया। दूसरे राउंड का मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। वो खिलाड़ी जिसने पहले राउंड में धमाकेदार जीत हासिल की थी और दर्शकों को हैरान किया था, हीरो कोर्स से शोटो टोडोरोकी। और दूसरी तरफ इस खिलाड़ी ने मुश्किल से पहले राउंड में जीत दर्ज की थी। देखते हैं वो क्या करते हैं। हीरो कोर्स से इजुकु मिडोरिया। तो अब हम आमने सामने हैं। हम में से कोई एक ही जीतेगा। तो कोयामी, क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतने वाला है? ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि मिडोरिया उसके पास जा पाता है या नहीं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। डेकू आइस से बचेगा कैसे? ध्यान से देखो और तैयारी कर लो तोमुरा शिगाराकी। ये एक दिन तुम्हारे लिए सिर दर्द बन सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओ हाँ, उन दोनों ने एक बार तुम्हारी भी जान बचाई थी ना? हाँ, उन्हें लगता है उससे ज्यादा समानता है उन दोनों में। दोनों की पावर में एक चमक है। ऐसा लग रहा है ये दोनों कोई ना कोई कमाल दिखाएंगे इस साल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। दोनों ही बेहतर खिलाड़ी हैं। तो ये मुकाबला है मिडोरिया वर्सेस टोडोरोकी। शुरू करो। तो वक्त आ गया है। मेरे और टोडोरोकी के बीच में एक शानदार मुकाबला होने वाला है। ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी आइस तो पावरफुल है ही। तुम अपनी लेफ्ट की पावर क्यों नहीं यूज करते? मैंने कहा था कि मैं डैड की पावर बिना यूज करे जीतूंगा। मुझे उनकी पावर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुकाबला यहाँ मुझसे है, उनसे नहीं। क्या? अगली बार शोटो टोडोरोकी ओरिजिन। टोडोरोकी को वो शब्द याद आएंगे जो उसने कभी सोचे नहीं होंगे। आगे बढ़ते जाओ। प्लस अल्ट्रा।